अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आ गई हूँ मैं आप सबके साथ फिर एक नया वीडियो शेयर करने के लिए। तो मेरे देवर की शादी है, हम लोगों को पहले ही बता दिया था। पहले भतीजी की हो गई थी, अब देवर की शादी है। शादी वाले घर की रौनक ही बहुत अलग होती है ना। तो आज फर्स्ट डे है, आज हो रही है मिलाद। अब इसके आगे सारे फंक्शन स्टार्ट होने वाली है। लगातार 4 से 5 दिन जो है ना फंक्शन ही फंक्शन इवेंट रहेंगे, हल्दी मेहंदी रच्चिका वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर मिलाद जैसी ही ख़त्म होती है ना, तो बस फिर सारी लेडीज़ को यहाँ पर नाश्ता बांट रहे हैं और साथ में ठंडा मतलब कोल्ड ड्रिंक की बॉटल भी दे रहे हैं। गाइस, इसी वीडियो में आप लोगों को है ना 4 इवेंट आपको देखने मिलेंगे, तो वीडियो को स्किप ना करें। लंच बाद हम लोग ने मिलाद जो है ना स्टार्ट कर दी थी। अब ये शाम में कुछ ख़त्म हो गई है और रात में डिनर के बाद फिर हल्दी खेलनी है। और हल्दी में मतलब पहला तो रस्म होगी और फिर से फैमिली फैमिली में हल्दी खेलनी है। तो यहाँ पर हल्दी जो है ना सबसे पहला कला के रखेंगे रात के लिए। इतनी हल्दी भी कम पड़ी थी, हम लोग ने दोबारा हल्दी जो है ना मिक्स किए थे। इसके अंदर शायद से चमेली का ऑयल ऐड किया हुआ है और ये पानी मैं डाल रही थी और भाभी हल्दी मिक्स कर रहे थे। रस्म के टाइम जो दूल्हे को हल्दी लगेगी ना, वो हल्दी अलग से मिक्स करेंगे। ये तो हमारे लिए मिक्स हो रही है और मुझे नहीं लगता कि मेहंदी लगाने की कोई ज़रूरत है, क्योंकि अभी भतीजी की शादी हुई है, कल ही उसका रिसेप्शन हुआ और आज देवर की हल्दी भी स्टार्ट हो गई है। तो मेहंदी तो मेरे हाथ पे है। अगर कभी लाइट हो जाएगी 4 दिन में, अभी 4 दिन तो हल्दी के इवेंट ही चलेंगे देवर के, तो अगर लाइट हो जाती है तो फिर देखती हूँ लगा लूँगी। अगर लाइट नहीं होती है मेहंदी तो फिर नहीं लगाऊँगी। हम लोग जो हल्दी खेलेंगे वो हल्दी तो मिक्स करके हो गई है और अब दूल्हे की हल्दी हम लोग मिक्स कर रहे हैं जो रस्म में लगेगी। मतलब तो थोड़ी सी हल्दी में मतलब इतनी तो रस्म के लिए काफ़ी हो जाएगी हल्दी। अब 4 दिन थोड़ी थोड़ी दूल्हे के लिए हल्दी मिक्स करनी होगी ताज़ी ताज़ी। रोज़ वाटर, चमेली ऑयल और थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको भी मिक्स करके रख देंगे। अच्छा, कल हम लोग लेके जाने वाले दुल्हन की बरी। तो ये जोड़ा है जो दुल्हन हल्दी के इवेंट में पहनने वाली है कल, तो हम लोग देंगे वही जोड़ा वो पहनेगी। अब यहाँ पर है ना मेरे मामी सास ने मुझे बोला था कि ही ना मतलब 4-5 लोगों के लिए चाय रेडी करना। तो यहाँ पर मैं चाय बनाने के लिए किचन में खड़ी हुई थी और साथ में मेरे मामी भी थे। तो मैंने दूध भी साइड में गर्म को रखा हुआ है और जो सुबह का दूध है वही दूध मैं पहला यूज़ कर रही हूँ चाय में। ऑलरेडी पहले चाय बनी हुई थी, मतलब ख़त्म हो गई थी, तो उसी तपेले में मैंने दोबारा चाय चढ़ाई। 4-5 कप की चाय ही बनाने के लिए बोला था तो उतनी ही बनाई मैंने। और जो दूध था अभी ला के रखा हुआ, वो दूध को मैं दोबारा गर्म करके रख रही हूँ। सब लोग रस्म करने के लिए आ गए हैं, घर वाले भी हैं और जो आजू बाजू में हैं मतलब अड़ोस पड़ोस वाले, उन लोगों को भी बुला लिया है रस्म के लिए। तो मेरा देवर भी यहाँ पर खड़ा है, साहिल। अब इसकी रस्म करेंगे। पहली हल्दी की रस्म हम लोग घर में करते हैं और इसके बाद जो भी मतलब 3-4 दिन हल्दी लगेगी वो बाहर लगेगी और वो सब भी डेकोरेशन बाहर हुआ हुआ है, वो सब मैं आपको आगे बताऊंगी। तो यहाँ पर सबसे पहला दूल्हे की चाची ने रस्म की, उसके बाद बैक टू बैक फिर सब बड़े जो है वो आते गए और फिर मैंने भी हल्दी की रस्म की। घर में किसी ने हल्दी नहीं की थी, बस दूल्हे की रस्म करनी थी। हल्दी तो बाहर खेलेंगे सब लोग। और हल्दी की रस्म होने के बाद फ़ौरन हम लोगों ने खाना लगा दिया था कि भाई खाना खा लो, फिर उसके बाद हल्दी स्टार्ट करेंगे। एक दूसरे को हल्दी लगाने वाला तो ख़त्म हो गया, वो सब तो मैं शूट नहीं कर पाई थी, लेकिन हाँ पानी वाली हल्दी उसके बाद स्टार्ट हो गई थी। ये डे 2 था, दूसरा दिन। और इस दिन हम लोगों को लेके जानी थी दुल्हन की बरी। तो यहाँ पर सारी दुल्हन की बरी रखी हुई है और दुल्हन भी जो है ना बॉम्बे की है, क्राफ्ट मार्केट नाकोदा मोहल्ला वहाँ की दुल्हन है और हम लोग भी मुंबई में ही रहते हैं। तो बस ये सब सामान लेके जाना है। चलो, यहाँ पर मैं भी रेडी हो गई थी। आज का आउटफिट मेरा ये है, गरारा पहना था गाइस मैंने ऑनियन कलर का। सब घर वाले रेडी होके आ गए हैं और जो भी सामान नीचे रखा हुआ था दुल्हन का देने वाला, वो सारा सामान एक एक करके सबने लिया है। बस 3 हैवी हैवी जोड़े जो है
वो नीचे रखे हुए हैं, वो शायद जेंट्स को बोलेंगे पकड़ने के लिए। रसम में देने वाली सारी चीज़ें भी थी, जैसे कि खोपरा, खजूर, शक्कर, ड्राई फ्रूट्स वगैरह वगैरह। पान सुपारी तो हमारे यहाँ लाजमी रखते हैं रसम। ये बस की हुई है, सबको इस बस में बैठना है। सारा सामान जो भी था वो बस में रख दिया है अच्छे से। सारी लेडीज़ ही जा रही है बरी लेके, जेंट्स हमने सिर्फ 2 रखे हैं साथ में के सामान लेने में काम आएंगे, मतलब बाकी सारी लेडीज़ ही है, बच्चे भी हमारे घर के, और बाकी बड़े तो रहेंगे ही, उनके बिना फिर कैसे ये रस्म होगी। हम लोग मालवनी से जा रहे हैं बॉम्बे। मालवनी की ट्रैफिक तो मालवनी वालों को पता है कितनी होती है, तो बस यहाँ से थोड़ा मुश्किल हुआ निकलना। एक बार मालवनी से हम लोग जो निकले ना, तो फिर रास्ता हमारा सीधा सीधा ही था, सफ़र भी बहुत आसानी से गुज़रा। बॉम्बे पहुंचने के बाद यहाँ का भी सीन भाई कुछ इस तरह का ही है कि ट्रैफिक तो होती है, बाकी पब्लिक भी बापा बहुत। तो यहाँ पर सामान जो भी था सब ने एक एक चीज़ अपने हाथ में ले ली है, और वीडियो शूट भी हो रहा था। हम लोग हॉल में आ चुके थे, और ये जो सामान देख रहे हो ना जितना भी है, ये दुल्हन का अपने घर से है, वो मैं शूट कर रही थी यहाँ पर। उन लोगों ने भी अपना सामान एक साइड पर पूरा लगाया हुआ था, और जो हम लोग ने लेकर आया ना, वो सामान लगाने के लिए भी उन्होंने हमें स्पेस दी हुई थी। चलो मैं आपको करीब से बताती हूँ। इसमें है ना 3 गोल्ड के सेट है, और कंगन है शायद, और बाकी और भी सेट है जो आर्टिफिशियल है शायद, हाँ। और बाकी बैंगल्स वगैरह है, कपड़ा, चप्पल, पर्स वगैरह वगैरह, और बाकी सब ये कुछ इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें दिख रही है मुझे। और बाकी जो फर्नीचर था वो 1 दिन 2 दिन पहला ही शायद घर पे पहुंच गया था। और ये पूरा हॉल था, एक साइड खाने के लिए टेबल लगे हुए थे और एक साइड हम लोग थे। दुल्हन अभी तक आई नहीं है, दुल्हन अभी भी रेडी हो रही है, दुल्हन को आने में और भी थोड़ा टाइम चाहेगा। हम लोग तो भाई जल्दी पहुंच गए थे, बस दुल्हन को थोड़ा सा लेट हो गया था क्योंकि वो रेडी हुई नहीं थी। तो हमने सोचा कि चलो तब तक के जो हमने बरी लेकर आए थे दुल्हन की वो सेट कर देते। तो एक साइड सेट हो गई है। अब दूसरा टेबल हम लोग ने मंगाया है, एक ही टेबल यहाँ पर लगा हुआ था, कम पड़ रहा था, इसलिए दूसरा टेबल हम लोगों को लगाना हुआ। और ये मेरी ननन की बेटी है जो बेंगलोर में रहती है। बच्चे ऐसे आते नहीं है, कुछ 2 तो बराबर अपने पास आते हैं, और कभी कभी सेल्फीज़ भी इतने हो जाते हैं ना कि चीज़ देने के बाद भी आते नहीं है पास। बट माशाल्लाह बहुत क्यूट है वो, बातें हरकतें भी बहुत ही उसकी डिफरेंट है, एक्सप्रेशन बहुत देती है ना चेहरे के। फाइनली यहाँ पर वेट ख़त्म होता है दुल्हन का इंतज़ार करने का। दुल्हन बस एंट्री करने वाली थी अंदर, और मैं फटाक से जो ना खड़ी हो गई थी शूट करने के लिए थोड़ा सा। मैंने एक्चुअली मेरी बेटी को बोला था कि यहाँ का थोड़ा सा शूट करना सारा, उसको बोला था। दुल्हन के आते साथ ही जो है ना हम लोग ने रस्म स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी लेट हुआ था, तो और लेट ना करना था क्योंकि अभी डिनर वगैरह भी करना बाकी था, रस्म भी तो बाकी थी, इतने सारे लोगों को रस्म भी करनी थी। और थोड़ा सा शॉट मैंने अपना भी लिया, अपना भी थोड़ा बहुत शूट करती जा रही थी। मतलब फाइनली रस्म हो जाती तो फिर सब लोग खाने के लिए बैठ चुके थे, और अल्हम्दुलिल्लाह खाना भी सब ने पेट भर के खाया, और खाना भी बहुत मज़े का था। ये था डे 3, और इस दिन रखी हुई थी हम लोगों ने नाइट में कवाली, और कवाली पे सबको ब्लैक पहनना था। मैंने भी पर्सनली ब्लैक ही पहना था, और सबने नया सूट बनाया था। ब्लैक तो कॉमन कलर है, सबके पास होता है, लेकिन फिर भी इवेंट के लिए नया सूट बनाया था। और कवाली जो है ना, मतलब स्पेशली बंगलों पे रखी हुई थी, घर से काफ़ी दूर।
5 बेडरूम का बंगलो लिया हुआ था गाइस, और बाहर का भी मतलब जो गार्डन बना हुआ था ना वो भी काफ़ी बड़ा था, तो वहीं पे कव्वाली का सेटअप भी होगा, सेटअप किया हुआ है। और अभी तक कव्वाली स्टार्ट हुई नहीं है क्योंकि फ़िलहाल बंगलो पे सिर्फ हम लोग आए। दुल्हन वाले को भी इनवाइट किया हुआ है कव्वाली पे, वो भी दूल्हे की बरी लेकर आज आने वाले हैं। को ब्लैक पहनना था सबको, यहाँ पर किसी ने फुल ब्लैक पहना था तो किसी ने ब्लैक पे कॉम्बिनेशन रखा हुआ था। और देखिए दुल्हन वाले भी आ चुके हैं बॉम्बे से, तो यहाँ पर उनका बैठने का इंतज़ाम किया हुआ था। और इसी रूम में जो है ना दूल्हे की मतलब रस्म होगी जो दुल्हन वाले करेंगे। सबसे पहला वो आए तो उनको हमने ठंडा दिया था पीने के लिए, थोड़ा आराम करे, उसके बाद में फिर हम लोग ने रस्म स्टार्ट करनी थी। तो ये दूल्हे की बरी है, जोड़े वगैरह हैं और निकाह का सूट है, बाकी मेकअप किट है और रस्म की कुछ सामानें हैं। सारी लेडीज़ तो बैठ चुकी है, बस थोड़ी देर में कव्वाली स्टार्ट हो जाएंगी, लेकिन पहला रस्म होंगी फिर कव्वाली स्टार्ट करेंगे शायद। 5 बेडरूम का बंगलो है, इसका टूर मैं आप लोगों को बाद में देती हूँ। और इन्हें तो आप जानते ही हो, ये मेरे खाला सास की बेटी है, घर में सबसे बड़े हैं बहनों में, तो मेरे सबसे बड़े ननंद है मतलब। तो जैसा कि आप लोग वीडियो में देख रहे हो रस्म स्टार्ट हो चुकी है। दुल्हन का भाई ने सबसे पहला रस्म किया, पीछे दुल्हन की मम्मी है। भाई भाई खाली फेस कर। लगी के और बेकरार करो, एक अजनबी न मेरी जान इख्तियार करो, जो तुमसे प्यार करो और कैसे बेकरार करो, तो हंस के कहने नहीं होती भरोसों की लोग बड़े अपनी बदनाम नहीं होती भरोसों नहीं होती बसी सुनार मर जाती है अरे भाई समीर भाई, यश भाई समीर भाई, आज बहुत टाइम के बाद मिला हूं आपसे। मैं आपको मेरा आज का आउटफिट थोड़ा क्लोज से बताती हूँ। ब्लैक सूट तो मैंने पहना ही था, मैंने फर्शी शलवार बनाई थी, शॉर्ट कमीज़ बनाया था, बाकी लेस लगा के कपड़ा मैंने स्टिच करवाया था, और इसके ऊपर मैंने गोल्डन एंड ब्लैक कलर का सेट पहना था। बाकी आप सब तो देख ही लेंगे, क्या ही मैं बताऊँ। बंगलो का ये फर्स्ट बेडरूम था जो नीचे था, बाकी के 4 बेडरूम ऊपर है, वो भी मैं आप लोगों को अभी बताने वाली हूँ। ये सबसे बड़े जेठ जिठानी है, खाला सास के मतलब बहू बेटा, और ये उन्हीं का बेटा है काशिफ, जो मुझे बोल रहा था कि चाची चलो मैं तुमको रूम्स बताता हूँ, तुम शूट करते जाओ। मैं बोल के चलो ठीक है, मुझे और आसानी हो जाएगी, मतलब ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना। सबसे पहला तो इसने मुझे बालकनी बताया, विंडो बताया। इस बंगलो की सबसे बड़ी विंडो ये थी, और देखो नीचे एक बेडरूम था, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ है, और भी एक है, ये 5, मतलब 5 बेडरूम का बंगलो था। ठीक है, ये मैंने आपको पूरा बताया। किचन भी है बंगलो में, किचन नीचे है, लेकिन किचन में बता नहीं पाई, मैं भूल गई लगता। और ये वाली विंडो से बाहर का व्यू पूरा दिख रहा था। चलो बहुत शूट कर लिया मैंने, अब मैं नीचे जाऊंगी। चलो अब मैं आप लोगों को लेके चलती हूँ खाने वाली साइड। गरम गरम जहाँ पर रोटियाँ बन रही थी भट्टी में, और खाने में था 2 तरह की ग्रेवी, दाल, राइस और सलाद वगैरह कुछ था। लेकिन लड़के लोग इतने थे ना वहाँ पे, तो मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई। कव्वाली तो अब चलते रहेगी फुल नाइट, मतलब वही 3-4 बजे तक कव्वाली चलते रहेगी। और दुल्हन वालों को खाना तो हम लोग ने खिला दिया था, अभी मैं और मेरी फैमिली बैठी थी खाने के लिए। दुल्हन वाले भी खाना खा के चले नहीं गए थे, वो भी काफ़ी टाइम तक यहाँ पर रहे, उसके बाद में वो लोग गए थे। जो भी फ्रेंड सर्कल में था, रिश्तेदार थे,
है ना घर वाले थे, वो लोग सब ने जो है ना ब्लैक ही पहन कर आया हुआ था। बाकी 1 2 3 ऐसे जो हो गए वो लोग मतलब कॉमन जोड़े में थे। बाकी तो कंपलसरी था कि भाई कव्वाली में ब्लैक तो ब्लैक ही पहन कर आना है सबको। देखो ठीक सामने ही बंगलो था और बंगलो के सामने ही जो है ना कव्वाली का सेटअप था। कव्वाली तो स्टार्ट हो चुकी थी रस्म के फ़ौरन बाद ही। ये है ना एंट्रेंस गेट था बंगलो का, जहाँ से सबको आना जाना था मतलब। और बाकी यहाँ तो सब जेंट्स ही थे। यहाँ का मैंने इनको बोला था कि तुम थोड़ा सा शूट करो क्योंकि मैं यहाँ का शूट नहीं कर पाऊँगी। वीडियो बनाने में ना ये भी मेरी थोड़ी हेल्प कर ही देते, मतलब जहाँ का शूट मैं नहीं कर पाती ना तो उनको बोल देती हूँ कि तुम थोड़ा सा शूट कर दो। 4th डे यानी चौथा दिन, आज दूल्हे को फिर हल्दी लगेगी। हल्दी की रस्म होगी दूल्हे की और आज लास्ट हल्दी रहेगी क्योंकि कल निकाह रहेगा। और इसी दिन मतलब वो रहता है ना कि जोड़ा वगैरह करते दूल्हे के घर वालों को, मम्मी को, बहन भाई को, चाचा चाची को, बस वही रस्म यहाँ पर हो रही थी। ये दूल्हे के चाची और चाचू हैं, इनको भी जोड़ा करेंगे। और ये घर के दामाद है और वो घर की बेटी है, इनका भी जोड़ा रस्म, सबका जोड़ा वगैरह करके हो गया। अब दूल्हे को बिठा दिया है क्योंकि इसकी हल्दी की रस्म बाकी थी एक लास्ट। रस्म होने के बाद सारे लोगों को खाना रात का खिला दिया जाएगा। और आज ही के दिन है ना डीजे नाइट भी थी और ये नाइट सिर्फ लड़के लोगों के लिए थी, घर के लड़के और फ्रेंड्स वगैरह, मतलब वो लोग ही यहाँ पर थे सब। और इन्हीं को बोला था मैंने थोड़ा सा शूट करने के लिए वहाँ का। इनमें कोई लेडीज़ आने वाली नहीं थी अंदर। और गाइस आने वाले वीडियो का इंतज़ार करें, निकाह का और रिसेप्शन का वीडियो भी जल्द से जल्द शेयर करूँगी।